जय माता दी। और सुनाओ, आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सही सलामत से होंगे। माँ भगवती से यही कामनाएं करता हूं आप लोग जिधर भी रहो उधर खुश रहो। चलो दोस्तों, आज डाइन और टोनही का नाच नचाने का आज शमशानी तांत्रिक मंत्र लेकर आया हूं। आइए, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है, कब किया जाता है, क्योंकि डाइन और टोनही का ये जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं उसका काल है। क्योंकि इसका सही विधि और विधान से ये जब डाइन और टोनही के ऊपर जब एक बार जब प्रयोग कर दिया तो जान लो उसका तीनों त्रिलोक उसको दिखाई दे देगा किस कैसा आदमी के और किससे मैं पंगा ले चुका। क्योंकि देखो, ये जब मंत्र जो होता है बहुत खतरनाक मंत्र है डाइन के लिए, ठीक है। ये जो आम जो साधक होता है, नया साधक या पुराना साधक, इसका प्रयोग आसानी से कर सकता है। कैसे करना है, इसका सिद्धि करने का जो तरीका होता है, विधि विधान क्या है, मैं हर प्रयोग में बताऊंगा, एक एक विधि के साथ में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि लंबा उतना प्रोसेस भाई इसमें नहीं है, ठीक है। आप लोग जब चाहते हो आपके आसपास में कोई टोनई है यानी कि एक दूसरे को मारण करती है, तो इसका प्रयोग कैसे ले सकते हो ताकि वो जो बच्चा होता है उसको जिंदा वो करे, या उस मुसीबत से क्या होता है गांव समाज टोले मोहल्ले के जितने माता बहन उससे छुटकारा मिले। तो यही मैं प्रोसेस आप लोग का बताने जा रहा हूं मेरा वीडियो के माध्यम से। जब ये विधियां हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जब डाइन और टोनही के ऊपर चला दिया जाता है ना, तो नानी उसको याद आ जाता है, क्योंकि इतना खतरनाक ये विधियां होता है, ये विधिया से वो लोग डरती है। चलो मैं बता रहा हूं। क्योंकि देखिए, ये जो मंत्र जो होता है कब प्रयोग किया जाता है, जैसे मान कर चलो मेरा शिष्य लोग ऐसा मान कर चलो 10 या 15 ठो होगा, कोई भी एक किसी का घर में कोई टोनई हो या डाइन हो, उसे घर में मारण किया या मेरा शिष्य को जब मारण जब कर देती है, उसी समय ये जो मंत्र होता है वो प्रयोग किया जाता है। अब बोलेंगे कैसा, क्योंकि देखो सब कुछ भाई पैसे नहीं होता है, प्रेम ऐसा चीज है, प्रेम के लिए सिर्फ किया जाता है। जैसे मानकर चलो मेरा शिष्य है, उसके घर में कोई टोनही या डाइन किसी को मारण कर दिया, उसका भाई के कर दिया, उसका बहन के जब कर दिया, वो जो शिष्य होता है मेरा पास आता है या किसी और के पास जब जाता है, तो फर्ज क्या बनता है कि शिष्य घर में जो भी समस्या जब आ रहा है तो गुरुजी उसको सलटिए, क्या करना है कैसा करना है आप थोड़ा देखिए। तो ये तो सब प्रेम हुआ ना। तो प्रेम हो गया तो क्या होता है, ऐसा विधिया और साधक लोग के पास रहता है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जब रहता है तो यही विधिया का प्रयोग किया जाता है, ताकि जो टोनही जो रहती है डाइन रहती है उसको मारण किया है, तो जब इधर प्रयोग करेगा तो वो अपने घर से नाचत हुए, ठीक है, नाचत हुए क्या करेगी कि वो आएगी, आकर फिर उसको क्षमा प्रार्थना मांग कर फिर उसको जिंदा करेगी, और जिंदा करके फिर कल्टी मारती है उधर से। उसी समय क्या होता है कि इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो विधि विधान है आप लोग जब जानना जब चाहते हो, इसका प्रयोग करने का जो तरीका होता है, मंत्र कैसे पढ़ोगे, कौन मंत्र है, तो आप लोग क्या करिए, शुरू से लेकर अंत तक ले देखिए, फिर आप लोग का आप लोग इसको सीख लीजिए, ताकि ऐसा जब समस्या जब आ रहा है तो इसका आप लोग अभी प्रयोग कर सकते हो। ये नहीं है कि हाँ कि बड़ा बड़ा दाढ़ी वाला बड़ा बड़ा इतना मेला वाला मिश्री पे मंत्र का प्रयोग कर सकते, वो बात नहीं। जो इसका विधि विधान जो होता है, विधि विधान से जब चलते हो तो आपका मैं बात बोल रहा हूं, आप जैसा भी कामयाब होगा ये मंत्र का प्रयोग करने में, ठीक है। तो ये मंत्र का जो विधि विधान है मैं बता दें सिद्धि करने का। सबसे पहले क्या करना है, जो नवरात्रि आ रहा है, नवरात्रि में क्या करना है, नॉर्मल सामग्री से 108 बार 9 दिन तक ले आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका आहुति देना है 108 बार। ये तो हो गया मंत्र जागृत होने का। अब इसको सिद्धि करना पड़ेगा, यानी कि एक साधना के माध्यम से बैठकर फिर जो मंत्र मैं बता रहा हूं उसको सिद्धि करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ज्यादा कोई सामग्री का भाई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको तेल चाहिए सरसों का, एक दीप चाहिए, एक बाती चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, इतने सामग्री इसमें लगता है। हाँ, इसको सिद्धि करने से पहले आपको क्या करें, जिसे मान कर चलो आज रात्रि से सिद्धि जब करना चाहते सुबह में, यानी कि सुबह में क्या करिए, नहाइए धोइए फ्रेश हो गई, आपका ब्रह्म भगवती जो होती है सातों जगदम्बा का स्थान है, उधर अपना लौंग इलायची कसैली मिठाई पान फूल अगरबत्ती तेल दीप बाती कोई भी ऐसा चुनरी जब चढ़ाना, जब चढ़ाकर चुपचाप अपने घर पर वो आना है, बोलना कि हे माँ कि मैं अमुक मंत्र का मैं सिद्धि करने जा रहा हूँ, आप मेरा साथ दीजिए, आप मुझसे
जो भी रूखा सूखा जुड़ा है मैं आपको अर्पित किया है। मेरा जो भी मंत्र मैं सीधी कर रहा हूँ वो मंत्र का लाज रखिए, उसको सीधी कराइए, ताकि आपका माध्यम से गांव घर का जो भी टोनही या डाइन जो होती है उसके ऊपर मैं प्रयोग करूं। अब प्रयोग करने के समय में कोई भी ऐसा विघ्न बाधा नहीं आना चाहिए। ये बोलना है। अब बोलकर क्या करना है कि आपको सिवान पे जाना है। सिवान पर जाकर फिर क्या करना है, जो डी बाबा होता है उसको भी यही बोलना है, ठीक है। फिर उधर क्या लेकर जाओगे, डी मैंने डी को क्या करना, अगरबत्ती लेकर जाइए, पान के पत्ता, लौंग, इलायची का शैली, ठीक है। अब पीला वाला मिठाई, ठीक है। आप फूल लेकर अगरबत्ती दीपक को जलाकर फिर ये आना है, ठीक है। एक ही दिन आना है उधर, एक दिन सिर्फ आकर फिर रात में जो होता है ये प्रोसेस में बता रहा हूं, ठीक है। आपको क्या करना है, एकांत एक रूम ले लेना है, ठीक है। नहीं तो शमशान में जब जा सकते हो तो सही है, क्योंकि ये शमशानी विद्या है। शमशान में जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और शमशानी में जब नहीं जाते हो तो क्या करिए, अपने घर का जो एकांत रूम रहता है उसमें कोई आदमी आता जाता नहीं हो, क्योंकि 11 दिन के साधना है। 11 दिन तक उसमें कोई आदमी प्रवेश करके निकल चुका तो आपका जान लो कि आपका साधना जो होता है एकदम खंडित हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रोसेस जो बता रहा हूं, जो विधि विधान बताइए, बचा लिया तो आपका मंत्र सिद्धि होने से कोई नहीं रोक पाएगा। नहीं तो शमशान में जा सकते हो। रूम जब ले रहे हो तो उसमें कोई आदमी नहीं, बाहर स्वर जो भी करना है आप ही को करना पड़े, घर वालों या कोई भी आपका बच्चे उच्चे होगा तो उसमें अंदर नहीं जा सकता है, ठीक है। ये बात के आप ख्याल अच्छे तरह से रखिए, फिर आप लोग का समझ में आएगा। क्या करना है, आपको एक दीप लगाना है, उसके बाद बत्ती डालना है, अगरबत्ती उसमें बत्ती लगाकर फिर साला माचिस बारना है, माचिस बार कर 11 अगरबत्ती इसमें जलाना है एक बार में, ठीक है। 11 अगरबत्ती जालकर अपने इष्ट भगवती को जो भी है वो नाम लीजिए, ठीक है। शमशान काली को, ब्रह्म भगवती का, डी बाबा को नाम लेना, सुमिरना है कि हे प्रभु, चाहे माँ में ये डाइन या टोनही नचाने वाला मैं शमशानी मंत्र का सिद्धि करने जा रहा हूँ, मुझे इसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आना चाहिए, मेरा इच्छा के आप लोग पूरी करिए, ठीक है। आप लोग का इजाजत से मैं चलूंगा, ठीक है। जो भी बात जो रहता है आप सबन के माध्यम से या प्रत्यक्ष होकर फिर दर्शन दे सकते हैं, उसको माध्यम से आप लोग बता सकते हो, ठीक है। कोई संकेत दीजिए, ऐसा बोलना है। ये जब प्रोसेस जब हो जाएगा तो क्या करना है आपको, रुद्राक्ष के माला, स्फटिक के माला, मूंगा से माला, ठीक है। ये 3 मंत्र, कोई भी एक मंत्र से क्या कर सकते हैं, माला से ये मंत्र को जाप कर सकते हो। 3 में से कोई भी एक माला से ये मंत्र को जाप कर सकते हैं, बशर्ते बाद आप रुद्राक्ष के माला जो आपका मिल जाता है आज सही है तो क्या करिए कि वो माला से आपको 11 माला 11 दिन तक ले करना है। क्योंकि सबसे पहले आपको 9 दिन तक आहुति देना है, आहुति देना है। आहुति जब दोगे, 9 दिन तक आहुति दोगे तो क्या करना है, वो दे देना है। देकर फिर क्या करना है, वो 9 दिन तक मंत्र जो होता है वो सिद्धि हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको साधना बैठना है, ठीक है। साधना बैठोगे जब तक ले, यानी कि साधना में जैसे आज रात से मैंने स्टार्ट करे हो तो क्या करिए कि गांव का जो ब्रह्म भगवती होती है, गांव का जो सातों माई होती है, उसके पास आपको एक प्रेम लगा लेना, आना जाना पूजा पाठ करना, ठीक है। सिर्फ 11 दिन तक ले, तो वही सपन के माध्यम से आपको बोलेगी ठीक है बोल क्या मांगते थे, बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बशर्ते ये जो मंत्र में सिद्धि किया हूं इनका मुझे प्रणाम चाहिए, ताकि कोई भी टोनही हो, डायन हो, उसके ऊपर प्रयोग करूं, मेरा कार्य हो जाना चाहिए। ये बोलना है। सपन के माध्यम से आकर बता सकती है, ऐसा ही बता सकती है, या कोई संकेत भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये हो गया। होने के बाद में देखिए मंत्र सिद्धि करने के लिए तो मैं बता दिया, उसका विधि विधान था वो बता दिया। प्रयोग करना कैसा है, देखिए कोई भी आपका टोले मोहल्ले या कोई भी जैसे कोई शिष्य को मोड़े हो, उसके घर में कोई ऐसा घटना हो जाता है, राम ना करे वैसा किसी भी घटना हो, लेकिन वैसा जब घटना जब हो जाता है तो क्या करना है, आपको बोलना है कि उसको शमशान में लेकर चलो। बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, शमशान में बोलो लेकर चलो। क्योंकि आदमी को जब देहांत हो जाता है तो क्या होता है कि आदमी बोलता है कि इधर अब रखने कोई फायदा नहीं है, रोने का नहीं कोई फायदा नहीं, ऐसा करो इसको शमशान में ले जाकर अपने जो भी काम है वो काम कर दो, ठीक है। तो क्या करना है, उसको बोलो कि शमशान में लेकर जाने के लिए। शमशान में लेकर जाएगा, आपको क्या क्या पछाड़ी से लेकर जाना है मैं बता देता हूं। उल्टा सरसों होना चाहिए, पीला वाला सरसों नहीं, उल्टा सरसों या पीला होगा या काला होगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन उल्टा चाहिए इसमें, ठीक है। उल्टा सरसों, प्योर उल्टा सरसों चाहिए। कच्चा बालू जो अभी को निकाला हुआ जो बालू जो होता है नदी का, वो होना चाहिए, ठीक है। ये 2 चीज हो गया। इसको एक लेकर जाना है सूप,
जैसे मान को चावल उवल फटकते हैं ना, पहले के जमाना में जानते हो, पूछो कि सूप किसको बोला जाता है तो कोई आदमी बता सकता है। और नहीं तो जब आप साधक होंगे तो सूप के बारे में तो अच्छे भली आप तो पता ही होगा कि सूप के बारे में क्या है। ठीक है, तो क्या करना है कि वो लेकर जाना है, और लेकर फिर आपको एक लेना है काला जो मार्कर जो होता है, काला स्याही या काला गाजल होता है ना, वो भी लेकर जा सकते हो। ठीक है, वो लेकर जाइए शमशान में। ठीक है, इसमें आपको चाहिए थोड़ा सा पूजा पाठ का सामग्री। ठीक है, पूजा पाठ का क्या सामग्री चाहिए, शराब उराब यही लगता है, क्योंकि वो माँ भगवती के शमशानी व काली को तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी इंसान को मृत्यु हो जाता है, जब शमशान के निकट जब चल जाती है तो वो माँ के अधिकार उस शव के ऊपर हो जाता है। सुनाई दे रहा है? तो उसको मनाने के लिए आपको चाहिए शराब चाहिए, ताला हुआ मछली या अंडा ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आप पूजा पाठ करने के लिए जैसे मान कर चलो लौंग इलायची का शैली, सुपारी, पान के पत्ता, मिठाई, ठीक है, और क्या करें तेल दीप बाती अगरबत्ती, इतना सामान आप ले सकते हो। कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, एक दीपक सिर्फ जलाना पड़ेगा आपको। मैंने दीपक जलाओगे, चौमुखा दीपक उस समय उस द्वार जलाया जाता है। चौमुखा, 4 मुखा का जो दीपक होता है वो जैसे दीपक हो गया, इधर भी बाती होना चाहिए, इधर भी बाती होना चाहिए, इधर भी। ठीक है, 2 बाती डालोगे आमने सामने साबा तो हो जाएगा, सब में आगे डाल दो। ठीक है, सूप जो होता है, सूप के ऊपर जिसको वो टोनाई होती है, डाइन होती है, मारण किया है, उसका नाम लेना है, नाम लिखना है। उसके बाद में उसका पिताजी के नाम लिखना है, किधर से उसका मृत्यु हुआ है, मैंने किधर से तो नहीं उसको मार दी गई है या उसका प्राण छूटा है, उधर का जो जगह होता है वो चाहिए, और उसका कितना बजे प्राण छूटा है वो समय एक अनुमान होना चाहिए। 2 घंटा 1 घंटा के इधर उधर चलेगा, लेकिन उतना अनुमान जब कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत परफेक्ट वो कार्य करेगा। ये कार्य करने से पहले आपको क्या करना है, गांव का ब्रह्म भगवती का, जैसे 7 जगदम्बा का, ब्रह्म भगवती का, उसको क्या करना है कि क्षमा प्रार्थना मांगना है, सलामी देना है। उसके बाद में सिवान पर जाकर फिर आपको सिवान को पूजा देना है, यानी डी बाबा को पूजा देना है। और क्या होगा कि क्षमा प्रार्थना मांगकर और सिवान को लगलिए बंधन करना है। आप बंधन करके फिर ये प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने से पहले आपका शरीर जो होता है वो सुरक्षित करिए, बंधन में लीजिए, उधर का जागा जमीन जो भी होता है बंधन में लीजिए, और फिर ये जो सूप वाला जो प्रयोग है फिर उसके ऊपर करिए। सूप लेना है, सूप के ऊपर लड़का है, लड़का का नाम लिखना है, लड़की है, लड़की का नाम लिए, उसका माता पिता का जो नाम है नाम लिख लीजिए, और किधर से उसको माना ले, गांव तो होगा ना, गांव का जो नाम होता है वो तो जरूर होता है, और एक अनुमान लिख लीजिए कितना बजे वो सब कार्य हुआ है, वो भी लिख लेना है। ठीक है, लिख और फिर क्या करना है आपको, आपको तेल दीप बाती अगरबत्ती आपको जला देना है। कोई सामान नहीं है तो उतना सामान भाई जैसा भी चाहिए। फिर ले लेना है आपको, जैसे सरसों, उल्टा जो सरसों होता है प्योर उल्टा सरसों होना चाहिए, और नदी का जो कच्चा बालू होता है वो लेना है। लेकर फिर जो मंत्र मैं बताऊंगा, जो मंत्र का आप सिद्धि किए हो वो मंत्र पढ़कर फिर सूप के ऊपर मारना है। 7 बार पढ़ना, 1 बार मारना है। आपको 2 या 3 बार जब पढ़कर जब मार दोगे तो उधर एक भवंडर उठेगा, बुझाएगा, एकदम बादल एकदम काला काला लग गया, बुझाता है टूट पड़ रहा है बादल, अभी के तभी गिर जाएगा। ऐसा आपको होता है, डरिए मत, भयभीत मत होइए भाई। ठीक है, फिर क्या करना, 7 बार उसके ऊपर मारना है। मारने के बाद फिर वो जोर का जो चीज जो होता है वो चल देगा, जाएगा। सबसे पहले आपको ब्रह्म भगवती डीह के पास जब जाएगा सिवान पर, गांव का जो ब्रह्म भगवती रहता है, हर गांव में एक ब्रह्म भगवती रहती है, 7 जगदम्बा का स्थान, ब्रह्म भगवती का स्थान जैसा भी रहता है हर गांव में रहता है। तो उधर जाएगा, उधर माँ जो होती है जिसको आप पूजा पाठ की हो, जिसको मानाए वो, ठीक है, वो उधर से चलेगी। वो अपना जो भी होता है सायर उर जो भी होता है वो लेकर चले, अपने गण के लेकर चलेगी, शमशान पर जाएगी। शमशान के जो भी सकते जैसे डी बाबा होते हैं उसके गण जितना भी रहता है वो चलेगी। आज चल कर फिर जो डायन जो टोनही रहती है, वो लड़का को मारण किया या लड़की को मारण किया, उसके पास जाकर फिर औगिन बान उसको मारेगी। औगिन बान मार कर फिर क्या करेगी कि उसको जो भी हालत में होगी, लुगा पहनी होगी तो लुगा में क्या करेगी, उसको अगिरमान मर एकदम बेचैनी होगा, घबराहट होगा, उसको फोका फोका शरीर में हो जाएगा, एकदम नाचत नचावत एकदम लेकर आएगी शमशान में, जिधर से आप लोग प्रयोग कर रहे हो उधर।
उधर जब आएगी तो आपसे पूछोगी कि बोल मुझे क्यों बोला है, क्यों क्या कर रहा है, ऐसा बोलना। डरना उससे नहीं है भाई। ऐसा प्रयोग करने से पहले क्या करिए, अपने जो शरीर होता है, शरीर का बंधन, आसन बंधना, रिंगिन मंत्र का प्रयोग जैसा भी होना चाहिए। नहीं तो जो टोनई होती है, डाइन होती है, जानने के लिए थोड़ा ही जानती है, लेकिन उसके पास जो चीज रहता है एकदम परफेक्ट चीज रहता है। उससे पहले भाई आप सतर्क में रहिए, फिर जाकर ये सही रहता है, फिर प्रयोग करिए। बोलोगे ये क्या कर रहा है, ये मेरा दुश्मन था इसीलिए मैं इसको यथी किया, मारण किया, तुम क्यों इसको पीछे में पड़ा है। तब बोलना है कि देखो, आप तुम्हारा दुश्मन था या जो भी था वो तो मुझे पता नहीं था, लेकिन ये मेरा शिष्य है, मेरा शिष्य वाला घर है, ये घर वालों से मुझे प्रेम है, इसीलिए मैं ये कार्य कर रहा हूं। तुम्हारा मैंने तुम्हारा जो जिद है वो नहीं चलेगा, मैं जो बोल रहा हूं अब करो, नहीं तो देख लो जितना भी आदमी है तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ऐसा बोलना है। एक और बात बोलना है, उसको थोड़ा धमकी देना है कि देखो, मान कर चलो उतना दूर से तो आ गया, सब आदमी के पता चल गया कि तुम ही इसको मारण किया है, और जब मैं सिर्फ हुक्म लगाता हूं तो तुम लोग छोड़ेगा नहीं। ये लोग मंत्र से ज्यादा पिटाई चलता है, मार चलता है, संभल जा, ऐसा बोलना है। तुम्हारा खैर यही है कि जो ये बच्चा है या लड़की है चाहे लड़का है, इसको जिंदा करो। तो क्या होगा, कुछ बात होगा, उससे बोलोगी कि हाँ कि ऐसा करो, कि अभी नहीं कर सकता बाद में करूँगा, वो आपको चकमा देगी, ठीक है। तो चकमा में भाई पड़ना मत, ठीक है। बोला कि नहीं अभी करना है तो करो, नहीं तो देखो जितना आदमी सिर्फ हुक्म देने का जरूरी है, तू अपना सोच लेना, ठीक है। तो बोलोगी ठीक है ये लोग थोड़ा दूर करो, तो दूर उसको थोड़ा बैठा दीजिए। बोलोगी उधर घूमने के लिए, यानी कि मुंह उधर करने के लिए, अपना जो भी मंत्र से प्रयोग जब करके उसको मारण किया, आत्मा किधर आखी है, क्योंकि मस्तिष्क में रहता है उस समय, ठीक है। जब ऐसी करोगे तो उसी समय लग जाएगा, सुबह ने जिंदा कर देगा, जिंदा करने के बाद फिर बोलिए उसको अब काट दीजिए। जब काट दोगे वो जिंदा हो जाएगा, तो उधर गांव वाले जितना रहेगा एकदम छक पड़ जाएगा, ये कैसे किया। लेकिन क्या होता है, कभी भी भाई ये प्रयोग करना, डाइन से बोलना कि ठीक है ये प्रयोग करो, बशर्ते बात आज के तरह से इसके साथ या इसके घर वाले के साथ में नहीं होना चाहिए। नहीं तो जो दशा अभी हुआ है वही हमेशा हमेशा तुम्हारा साथ होगा। तो वो डर जाएगी, डरने के बाद में क्या होगा कि ये जो कार्य होता है उसको एथी कर दीजिए, काट दीजिए। विधि विधान जो यही था, प्रयोग करने का भी तरीका यही था। आप लोग कोई भी बात जब समझ में जब नहीं आया होगा तो मेरा वीडियो का माध्यम से नंबर दिया गया, इधर देख लिए, +91 94 30 26 30 54। इस नंबर पर क्या करें, व्हाट्सअप करिए। इस विद्या के बारे में जब जानना चाहते हो या इसका प्रयोग जब करना जब चाहते हो, इसके बारे में कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा तो व्हाट्सअप के माध्यम से आप लोग का बता दिया जाएगा। बशर्ते बात जो मंत्र है, मंत्र अभी बताया नहीं, लेकिन मंत्र में बताऊंगा, थोड़ा आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, फिर आप लोग का अच्छे तरह से ये विद्या को आप जान सकते हो। डाइन के लिए ये मंत्र या टोनही के लिए मंत्र एक काल होता है, उसी कारण होता है, ठीक है। तो सुन लीजिए मंत्र में बोल रहा हूं, ठीक है। उल्टा सरसों सूप से जाई, गांव घर का देवी मैं तुहे मनाई, सोए होए जगाई लाए, बैठे होए उठाई लाए, चलत फिरत होए नचाई लाए, बाबा डीह का पहरा अघोरी के ज्ञान, छूटे विद्या लहरे अगिन बान, ई विद्या हम काटी हमर गुरु काटे, काटे गुरु भाई दोसर काटे, अदर फाट के मर जाए, दोहाई हिरिया जिरिया बंगालन की, नैना जोगन की, सतगुरु का बंदो पार। मंत्र यही है, बहुत चमत्कारी मंत्र है। और एक बार मैं क्या कर देता हूं, बोल रहे हैं स्क्रीन के ऊपर भी मंत्र आप लोग क्या करिएगे, मिलाइए, ठीक है। क्योंकि जो हिसाब से मैं पढ़ा हूं वही हिसाब से आपको भी पढ़ना है। सबसे पहले मंत्र का कंठस्थ कर लीजिए, और कंठस्थ करके फिर भी कोई आपका ऐसा केस जब आता है तो उसमें आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, नया साधक हो या पुराना साधक हो। बस सत्य बात जो विधि विधान बताए वो हिसाब से आपको प्रयोग करना पड़ेगा, फिर जाकर आपको कार्य होगा, ठीक है। एक बार और मैं बोलता हूँ, उल्टा सरसों सूप से जाई, गांव घर का देवी मैं तोहे मनाई, सोए होए जगाई लाए, बैठे होए उठाई लाए, चलत फिरत होए नचाई लाए, बाबा डीह का पहरा अघोरी के ज्ञान, छूटे विद्या लहरे अगिन बान, ये विद्या हम काटी हमर गुरु काटे, काटे गुरु भाई दोसर काटे, अदर फाट के मर जाए, दोहाई हिरिया जिरिया बंगालन की, नैना जोगन की, सतगुरु का बंदो पार, ठीक है। ये देखो जो टोनही जो रहती है बहुत साती रहती है।
सातिर इसीलिए रहती है, देखो हम लोग कोई भी विद्या उसके ऊपर जब प्रयोग जब करते हो तो सबसे पहले वो काटने का सोचेगी, लेकिन भाई ये विद्या उससे भी कटेगा नहीं। इतना चमत्कार है, काट कर हट जाएगी, जितना काटेगी जितना तोड़ोगी उतना उसके मुंह में से जो ब्लड होता है, ब्लड एक तो ऑटोमेटिक क्या होगी कि वो फेंकेगी, लास्ट में उलझ जाएगी, उलझने के बाद फिर उसको जैसे भी जाना ही जाना है, क्योंकि मंत्र का जो शक्ति ऐसा है उसको सभा एकदम ब्रह्म भगवती के माँ सातों जगदम्बा का डीह का इतना ताकत होता है, इतना शक्ति होता है, ये मंत्र उसको पकड़ के बुझाएगा कोई आदमी खींच रहा है, लेकर जाएगा श्मशान में जाकर फिर भी जो भी विधि विधान है मैं बता दिया वो हिसाब से आपको करना है। काम जब हो जाएगा तो जिसको नाम लिखे हो वो नाम लिखो, उल्टा सर से उल्टा बालू जो होता है उसी नदी हो या पानी उन्हीं उद्देश्य से क्या करिए उसको धुलवा दीजिए, धुलवा कर फिर क्या करिए जो बच्चा उसको वैसा हुआ था उसको क्या करिए कि नहवा धुलवा दीजिए साफ सुथरा होने के लिए, ऐसी करके फिर आप घर में बैठा दीजिए, ठीक है। हाँ, इसमें आप लोग का पूछने में या कोई भी ऐसा बात जब समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग क्या करिए, जो नंबर है इधर +91 94 30 26 30 54, इस नंबर पे क्या करिए आप लोग जल्द से जल्द संपर्क करके इसके बारे में आप लोग का जो समझ में जब नहीं आया है तो इसके बारे में आप लोग जान सकते हो। आज के लिए मैं इतने में बोलूंगा, ठीक है। अभी तक मेरा YouTube चैनल अपन देसी ज्ञान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए। हमारे ग्रामीण क्षेत्र का जितना भी मंत्र होता है, जितना विधि विधान होता है और जितना भी प्रयोग होता है एक से एक मैं बताऊंगा, बशर्ते बात क्या होगा कि चैनल के साथ में एक फैमिली के तरह जुड़ कर फिर रहना पड़ेगा, फिर ये सब जितना भी टोटल विद्या है सब टोटल विद्या के बारे में आप लोग को जानकारी दिया जाएगा और बताया जाएगा। हाँ, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आपका मित्र हो, यार हो या आपका आसपास में कोई भी ऐसा तंत्र विद्या जानता है और जानकार है, आपसे छोटा हो या बड़ा उससे मेरा मतलब नहीं है। ये जो वीडियो होता है वो मोबाइल जब चलाता है, व्हाट्सअप चलाता है, उसके व्हाट्सअप पर सेंड करिए, फेसबुक जो चलाता है फेसबुक मैसेंजर पर सेंड करिए, या ग्रुप में ये जो वीडियो होता है डालिए, ताकि जो भी साधक ये मंत्र जो होता है ये विद्या के बारे में वो उसको जानकारी हो सकते, ये विद्या का गांव समाज टोले मोहल्ले का रक्षा करने हेतु प्रयोग कर सके। यही मैं आप लोग से मैं बोलूँगा, आप लोग से मेरा निवेदन यही है, मेरा मकसद यही है। जो भी भुलाया भटका जो भी साधक होता है, जो भी मेरा प्रिय शिष्य होता है, मेरा व्यूअर होता है, सब्सक्राइबर होता है, सब कोई के मैं यही मैं बोल रहा हूं कि मेरा वीडियो आप लोग कोई भी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ले देखोगे, फिर आप लोग का A to Z जितना भी प्रक्रिया होता है, जितना भी विधि विधान, जितना भी बात होता है सब समझ में आएगा, ठीक है। आप लोग का मित्र के साथ में शेयर करिए और कोई बात नहीं, मैं यही मैं बोलूँगा, ठीक है। क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र का जो विद्या है बहुत दिन से मैं इसको रखा था, जो शिष्य पेड गुरु में जुड़ता है उसको मैं विद्या के बारे में बताऊँ, उसका राज मैं बताता हूँ। आज मैं बोला कि चलो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग तक मैं पुगाने का प्रयास किया। चलिए मैं आज के लिए मैं इतने बोलूँगा, अभी के लिए चलता हूँ। जय माता दी, जय हो टायरी माई।